कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज इस बेस वेदांत चेतन वो अवेलेबल नहीं है, सो कंटिन्यू करने के लिए हम मिलके हम प्रयास करेंगे कि हम इसको अच्छे से नित्यम भागवत सेवा को कंटिन्यू कर सकें। मेरी आवाज़ क्लियर है ना प्रभु? स्लाइटली वॉइस इज स्लो एक्चुअली प्रभु, थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ा सकते हैं। ओके, हाँ अभी ठीक है, पहले से बेटर है। यस यस प्रभु जी, पहले से बेटर। श्योर। सो सभी प्रार्थना करेंगे भगवत गीता को शुरू करने, भगवत गीता की चर्चा को शुरू करने के पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत् गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य दृष्टारि। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। हम इसको प्रयास करते हैं इस नित्यम भागवत सेवा को कंटिन्यू करने का आज। तो जिस फॉर्मेट में हम चलते हैं, शायद आई थिंक वी कंटिन्यू दैट, कि आप में से कोई डिवोटी जो हैं, श्लोका जो हैं, उनके अर्थ को, उसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे और अगले श्लोक पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं। सो श्लोक संख्या चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 17 से हम शुरू कर रहे हैं, राइट? यस प्रभु जी। ग्रेट। तो मे भी हम श्लोका रिसाइटेशन कर सकते हैं, फिर एक डिवोटी जो है वो आप हैं जो भी एक बार इसके मीनिंग को और तात्पर्य को पढ़ेंगे। सो ये वर्ष है, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य: यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा।
कर्म अकर्म तथा विक्रम के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विक्रम या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता चौथा अध्याय, चौथा अध्याय जो हमें बताता है दिव्य ज्ञान क्या होता है। दिव्य ज्ञान में हम स्थित होकर कैसे ज्ञान योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है भगवत गीता का। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस स्तर पर हमें आना ही है, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। दूसरा, कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म योग से श्रेष्ठ है ज्ञान योग। तो मतलब कि कर्म योग जो आपने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में पढ़ा, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर भगवान कहते हैं लेकिन अर्जुन, तुम कर्मयोग को ही प्रैक्टिस करो। अर्जुन बोलते हैं मतलब नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। क्या कोई चीज़ श्रेष्ठ बता रहे हो तो वो करूँगा ना मैं, लेकिन आप मुझसे कह रहे हो कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है लेकिन यहाँ योग मत करो। क्या मैं उस लायक नहीं हूँ, या मैं उस स्तर पर नहीं हूँ? तो आप मुझे इसको क्लैरिफाई करिए, साफ साफ बताइए। तो अर्जुन जो थे वो कर्म योग को छोड़कर ज्ञान योग को ही प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, और भगवान ने कहा कि हाँ ये है ही श्रेष्ठ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन तुम ये नहीं करोगे। इसलिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक भी यही है। और जब अर्जुन कंफ्यूज्ड है, अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, तो फिर हम, हमारा क्या है, हमारे लिए क्या स्थिति है, उसको हमें समझना जरूरी है। इसलिए ये टॉपिक जो है कंफ्यूजिंग भी है। ऐसी परिस्थिति में अभी दिव्य ज्ञान में आपने जो है अब तक इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे परंपरा से ये ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण से सूर्यदेव को, और उनके बाद मनु को, इक्ष्वाकु को, और इस तरह से सूर्यवंश की जो परंपरा है उसमें आया। और उसके बाद भगवान कहते कि क्योंकि वो ज्ञान खंडित हो गया था, या वो जो ज्ञान है परंपरा जो है उसकी टूट गई थी, इसीलिए भगवान को ये ज्ञान भगवत गीता में अर्जुन को आकर फिर से बताना पड़ रहा। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो, मैं जो अवतरण लेता हूँ, है ना, तो भगवान अर्जुन को बताते कि मैं अवतार लेके आता हूँ, मैं एक साधारण मानव की तरह जन्म लेकर नहीं आता हूँ। क्योंकि साधारण जो मनुष्य है वो जन्म लेता है तो शरीर बदलता है ना, री इनकारनेशन, वो दूसरे शरीर में आता है। लेकिन भगवान शरीर बदलते ही नहीं है, भगवान का तो शरीर ही दिव्य है, उन्हें उसी शरीर में आना रहता है अपनी लीला के अनुसार। तो भगवान कभी भी कुछ भी भूलते नहीं हैं। मरने के बाद दूसरा जन्म लोगे, आप सब भूल जाओगे, भगवान नहीं भूलेंगे।
और क्योंकि वो जन्म ले ही नहीं रहे, वो तो बस लीला करने के लिए आ गए। आप एक रूम से अगर दूसरे रूम में जाओगे तो पिछले रूम में क्या है वो थोड़ी भूल जाओ, लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाओगे तो आप भूल जाओगे सब कुछ। हम्म। तो वैसे ही भगवान के लिए केवल वो ऊपर से उतर के थोड़ी देर से नीचे आते हैं, लीलाएं करते हैं, लीला समाप्त होकर भगवान निकल जाते हैं, तो वो कभी भूल नहीं सकते। तो अर्जुन बोल रहे भाई कि भाई भगवान, मैं कर्म के सिद्धांत को समझना चाहता हूँ। भगवान बोलते कैसे समझोगे, तुम कर्म के सिद्धांत को अर्जुन तुम समझ ही नहीं सकते। अर्जुन ने कहा भाई मैं क्यों नहीं समझ सकता। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कर्म के सिद्धांत को समझने में ये है कि तुम्हें ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। हम्म। है ना, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें भी सबको कहना चाह रहे हैं, ना तुम्हें आगे का पता है ना पीछे, तुम्हें पता ही नहीं कि बीज कब बोया था, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि फल कंट्रोल में है मेरे। ये प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इसीलिए जो भगवान अर्जुन को भगवत गीता में ये साफ साफ कर देते हैं कि पहली चीज, तुम ना आगे पीछे का जानते हो, ना पिछले जन्म का ना अगले जन्म का। दूसरा, तुम जो है कर्म के सिद्धांत को भी नहीं समझ पाओगे। केवल मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं जो कर्म के सिद्धांत को समझ सकता है, क्योंकि मुझे आगे पीछे का सब पता है। कौन सा तुमने बीज कर्म का किस जन्म में बोआ था वो मुझे पता है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे साथ कब क्या होगा। लेकिन तुम्हें कब कौन सा तुमने बीज बोआ तुम्हें पता ही नहीं है। पिछले जन्म के जो कर्म है वो अगर तुम अभी भुगत रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं है। और आप क्या कहते, प्रभु जी हमने तो हमेशा सब अच्छा किया है, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है, ये अच्छी बात नहीं है। है ना। हमारी भगवान से सबसे बड़ी शिकायत इतनी ही है कि हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आप में से कौन कौन है जो इस बात से एग्री करते हैं। हम्म। आप में से कौन कौन है जो इस बात से एग्री करते हैं, अपना हैंड रेस करके बताइए कि हम अच्छा करते हैं फिर हमारे साथ क्यों बुरा होता है। और ये शिकायत लेके आप राधा गोविंद देव के पास आते हो मंदिर में, और ऐसे करके देखते हो, थोड़ा कभी कभी रोते भी हो, कभी कभी आंखों से रोते हो, कभी मन से रोते हो। और भगवान से कहते हो कि भगवान मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर तुम मुझे ये सजा क्यों दे रहे हो। है कि नहीं। ये हम सबका कॉमन प्रॉब्लम है, और भगवत गीता के पास हमारे जीवन के सारे कॉमन प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग। आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि पिछला कर्म मैंने जो किया था उसका बीज का फल कब आएगा। देखिए, आपने गेहूं का बीज बोया, 3 महीने में आपको फसल मिल जाएगी। आम का बीज बोया तो आपको 10 साल लगेगा उसका फल आने में। और कुछ ऐसे बीज होते हैं आप बो के रख देते हो, उसका फल दिखता ही नहीं है। जैसे कि हम जो बैम्बू होता है ना, बांस, उसका बीज बो देते हैं, वो बेचारा 10 साल तक पानी डालता रहता है, कुछ नहीं निकलता, कुछ निकलता ही नहीं है। और फिर जब वो निकलता है तो एकदम से इतना बड़ा हो जाता है। हम बोलते प्रभु जी इतनी बड़ी, हमारे से इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा बैम्बू का पेड़ निकल गया, इतना कुछ हो गया हमारे जीवन में, कुछ भी नहीं था, आज तक कुछ नहीं था, 10 20 30 40 50 साल तक कुछ नहीं था, अचानक से कैसे। क्योंकि कर्म के सिद्धांत को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि कौन सा बीज हमने जाने अनजाने में कब बोया है। ये तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए हम भगवान पर आश्रित रहते कि भगवान हमने जो बीज जब बो दिया है, अब आप हरिनाम की क्षमता से उन बीजों को, है ना, आप बढ़िया से तवे पे रख के सेक दो, कढ़ाई में घी डाल के सेक दो। तो हरिनाम हमारे जीवन में जो बीज बोए गए हैं या नहीं बोए गए हैं,
उनको कढ़ाई में डाल के, घी में डाल के बढ़िया सेक देता है, बढ़िया चबा के खा जाओ, है ना, बढ़िया चने की तरह। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो भी बीज आपके जीवन में आपने बोए हैं, वो हरि नाम जो है, भगवान के नाम को लेने से उसकी सिकाई हो जाती है। इतनी अग्नि है हरि नाम में, तो उससे क्या होता है? सिकाई करने से बीज जल गया क्या? नहीं, जला नहीं है, सिक गया है बस, बढ़िया और टेस्टी हो गया। मतलब क्या? मतलब यह है कि एक बार आपने बीज को सेक दिया तवे पे या कढ़ाई में, फिर उसको मिट्टी में डाल देंगे तो वो कोपल नहीं आने वाली, पौधा नहीं आएगा, कभी नहीं। एक बार सेक दिया बीज को तो फिर उसमें से पौधा नहीं आएगा। तो जो हरिनाम है ना, गंगा जी में नहाते हो तो पाप नष्ट हो जाता है ना, लेकिन हरिनाम करने से, भगवान का नाम करने से बीज ही सिक जाता है, तो फिर खेती कभी होगी ही नहीं। अनर्थों की खेती, कर्मों की खेती होगी ही नहीं। हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें समझना क्या है। इस चैप्टर में हमें क्या समझना है? तो दिव्य ज्ञान जो है, ये चैप्टर आपको समझने में मदद करेगा कि आपको किस ज्ञान में हमेशा स्थित रहना है अपने जीवन में, जिस ज्ञान में स्थित रहकर आप कभी विचलित नहीं होंगे। आप में से कौन कौन है जो कभी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहते? है ना, है ना, अच्छी बुरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहते। कौन कौन है? एक बार हैंड रेस करके बताइए कि आप अपने जीवन में बिल्कुल फुल आनंद में रहना चाहते हैं। अच्छा हो बुरा हो, ये जीवन में उन परिस्थितियों से आपके ऊपर कोई प्रभाव हो ही ना, ऐसा आप चाहते हैं, है ना, हमेशा आनंद में रहें, ये सुख दुख हो ही ना। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला था, शीतोष्ण सुख दुख दा आगाम आपाइनो अनित्यताम स्थितिक्षस्व भारत। है ना, वेरी गुड। देखिए आप सब एग्री करते हैं ना, थैंक यू वेरी मच, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। सो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि अर्जुन, सुख और दुख को सहन करो। दुख को तो सहन करना पड़ता है, पर जिस सुख को कैसे सहन करें? हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हम सुख को, दुख को सहन करते हैं लेकिन सुख को नहीं सहन कर पाते। दुख को आप सहन करते हो, आप में से कौन कौन है जो सुख को सहन करते? जी, सुख आता है तो हम इतने सुखी हो जाते, सहन क्या करना है तो अच्छा है। कहने का क्या तात्पर्य है? आप सुख को भोगने लगते हो अपने जीवन में, आप जो हैं सुख को भोगने लगते हो। क्योंकि आप सुख को भोगने लगते हो, इसीलिए आपको दुख को सहन करना पड़ता है। सुख को भोगने के कारण ही हमारे जीवन में जो दुख है, सुख को भोगने के कारण ही, भोगने की प्रवृत्ति के कारण ही हमारे जीवन में दुख है। अगर आप सुख को भोगना बंद कर दें और हमेशा आनंद में रहें, आध्यात्मिक आनंद में, तो आपके जीवन में आपको दुख को भी भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सुख को भोगना बंद कर दें तो दुख को भी भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु जी कंफ्यूज मत करो। ठीक है, तो आज जो श्लोक है, इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं, तब इस प्रश्न का उत्तर और आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है कि नहीं? सो इस परिस्थिति में आप देखिए, भगवान कह रहे हैं, बड़ा बहुत विशेष, भगवत गीता के बड़े विशेष श्लोकों में से ये एक है जो आज हम पढ़ रहे हैं। और इस श्लोकों को पढ़ने का अर्थ क्या है कि कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यधिक कठिन है, और भगवान हमसे चाहते हैं कि इनको अच्छे से समझ लें। किम कर्मणा किम अकर्मणे कर्मणेति, है ना। तो कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है कि क्या कर्मणीय है और क्या अकर्मणीय है ना, ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आज इस श्लोक को भी समझने का प्रयास करते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना
में क्या है, और कर्म अकर्म को और विकर्म को भी समझना बहुत आवश्यक है। कर्म की बारीकियों को मतलब कि कर्म में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उन सारे प्रकारों को आप समझ लीजिए, ताकि आप कभी भी जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो आप बताएं कि मैं अभी कर्म कर रहा हूँ, या मैं अकर्म कर रहा हूँ, या मैं विकर्म कर रहा हूँ। जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, आप इस चैप्टर के सार को या दिव्य विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, ये गारंटी। तो इसीलिए पहले इन तीन चीजों को हम क्लियरली समझ लें। सो कर्म और विकर्म, सबसे पहले ये दो चीज है, कर्म और विकर्म। तो कर्म और विकर्म में क्या अंतर है? सो कर्म विकर्म में इतना ही अंतर है कि कि आपको सबसे पहले स्तर पर इतना क्लियर कर ले तो और आगे फिर समझ सकते हैं कि जो कर्म है वो हमारे मन, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को इस संसार में मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। जो कुछ भी हमें इस शरीर को और मन को मेंटेन करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, ग्रीड की बात नहीं कर रहे प्रभु जी। आजकल तो प्रभु जी, है ना, घर गाड़ी बंगला, है ना, फॉरेन ट्रिप, विदेशों में जाना, क्लब में जाना, मॉल में जाना, बड़ा बिजनेस करना, खूब बड़ा बिजनेसमैन, ये सब तो नीड बन गया है प्रभु जी। हम तो यही पढ़ते पढ़ते बड़ा है कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। तो नीड्स और ग्रीड, इनको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो नीड्स मतलब, जस्ट प्रभुपाद कहते नीड क्या है? टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। आत्मा शरीर में टिकी रहे, इतना करने को नीड कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ करते हैं वो हमने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनको काम में कर्म कहा जाता है, यानी डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम पूरा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ग्रीड होता है। सो इस कर्म को समझने के लिए आपको सोसाइटी के, भगवान ने कहा चतुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, मैंने वर्ण आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया। तो भगवान कर्म को करने के लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही बनाई है इस व्यवस्था को। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों में, चार वर्ण मतलब क्या है? कास्ट नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब आप अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं, वो प्रोफेशन। एक व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, पढ़ाता है, टीचर है, तो वो उसका प्रोफेशन है, उसको करके वो क्या करता है? अपना पेट का पालन करता है, अपना परिवार चलाता है। तो ये प्रोफेशन है ना। प्रोफेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? मेरे सबकी हिंदी कमजोर है। कौन है, हैंड रेज करके बताइए, प्रोफेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ओह माय गॉड, एक हैंड रेज हुआ है, एक्सेलेंट। यस, पूजा माता जी, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया है। पूजा माता जी को अनम्यूट कर सकते हैं? काफी सारी हैं, काफी लोगों को बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। व्यवसाय। व्यवसाय, वाह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप। तो व्यवसाय, वर्ण मतलब व्यवसाय, दैट्स इट। आपका व्यवसाय क्या है? व्यवसाय अर्थात कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं। हम्म, इसको व्यवसाय कहते। तो वर्ण मतलब हम कहाँ जन्म हुए, क्या कैसे व्यवस्था है, क्या परिवार है, ये क्राइटेरिया नहीं है।
व्यवसाय का क्राइटेरिया क्या है? आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, अपने जीवन चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं व्यवसाय। और यही वर्ण है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग ना, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी है इस श्लोक को समझने के लिए। तो पहली चीज, वर्ण को समझें, व्यवसाय को समझें, उस व्यवसाय को ही वर्ण कहते हैं। तो चार मेजर कैटेगरीज में हम एक उदाहरण देते हैं स्कूल के बच्चों का। बचपन से ही व्यक्ति का, भगवान कह रहे गुण कर्म विभागशः, यानी कि आप व्यक्ति का गुण और कर्म, गुण कहाँ से आता है? गुण बच्चे का पिछले जन्म में जो सारे कर्म कर रखे हैं वही आगे चल रहे हैं। शरीर बदल रहा है ना, लेकिन वो उसके संस्कार तो नहीं गए। इनको कहते हैं गुण। गुण कहाँ से आते हैं? बच्चा बचपन में ही उसकी हरकत है। तो एक होता है एकदम शैतान, और कोई बच्चा होता है एकदम अच्छा बच्चा, बैठा बैठे टेंशन नहीं देता, है ना। हर तरह के बच्चे होते हैं। चार तरह के बच्चे हमारे किसी क्लास में देखते हो। स्कूल याद करो, अब स्कूल के दिन, है ना, ये उदाहरण हम रिपीट करते हैं। स्कूल के दिनों को याद करिए अपने। आपके क्लास में चार तरह के बच्चे थे। तो वर्ण एक व्यक्ति का उसकी प्रकृति से, उसके नेचर से निकल के पता चल जाना चाहिए। इसी को गुरु कहते हैं। गुरु बताते हैं उस व्यक्ति का क्या नेचर, एक्सपीरियंस से अपने बता देते हैं। कैसे? तो क्लास में, आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, मतलब इतना घनघोर तरीके से किताबें पढ़ते थे, मतलब 100 में से 1 नंबर कम आ जाए तो रोते थे। हमारी क्लास में हमारे दोस्त लोग थे, हमें हमारे में 70-80 नंबर आ जाए तो हमारे बहुत खुश हो जाते थे हम। उन लोगों को 100 में से 100 नंबर आ जाते थे। तो हमारे घर वाले सोचते थे, माता पिता, यार हमारा बेटा है ना उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं है। है ना, आप लोगों ने भी सिचुएशन फेस करी होगी, आपके किसी पड़ोसी के बच्चे से 1 नंबर कम आ गया तो बाप रे। एनीवेज, कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ बच्चे एकदम बहुत किताबी कीड़े होते, पढ़ते ही रहते, पढ़ते रहते। आप बोलते ये क्या, तेरा जीवन ही बर्बाद है, बस किताब पढ़ता रहता है। लेकिन वो उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है। उसको लगता है कि ये लोग क्या टाइम खराब कर रहे, किताब नहीं पढ़ रहे। ये उसका नेचर है। ये उसने अपने पिछले जन्मों में अपने गुणों को बनाकर इस जन्म में जो उसको गुण प्राप्त हुए पिछले जन्मों से आ रहे हैं, उसके संस्कारों से आ रहे हैं। वैसे ही एक बच्चा होता है क्लास में एकदम, वो मॉनिटर ही बनना चाहता है, या परफेक्ट बनना चाहता है क्लास में, या क्लास का इंचार्ज, या स्कूल का मॉनिटर, और आई डोंट नो क्या क्या, है ना। इस तरह से वो मतलब इस तरह की पद लेना चाहता है और लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। उसका नेचर है। दो चार उसके साथ चलते ही हैं, लेफ्ट राइट। देखा होगा आपने स्कूल में अपने, ऐसे बच्चे भी होते हैं। ये क्षत्रिय नेचर है, कंट्रोलशिप, कंट्रोल करना, ये मेरा क्षेत्र है। और वैसे ही एक होता है क्लास में, एक बढ़िया सा वो, एक एक पेन लेकर आएगा, एकदम उसमें लाइट भी जल रही है, उसमें सब बढ़िया सा है, उसमें ऊपर रबर लगी है, नीचे लाल हरा रंग का, अलग अलग, मतलब ला के दोस्त को दिखाएगा। दोस्त बोले, "अरे यार क्यों, पेन है, मुझे भी चाहिए।" कहेगा, हाँ हाँ ले ले, 100 रुपए में। भले 40 रुपए में खरीद के लाया, 100 रुपए में निकाल दिया। बिजनेस बिजनेस चल रहा है उसका। क्या बच्चों को बिजनेस करना चाहिए? उसका नेचर है। वो अपने पिछले संस्कारों से, पिछले जन्मों से लेकर आ रहा है उसको। जो पढ़ाई किताबी कीड़ा है ना, उसका कोई पेन उठा के ले जाएगा ना, वो बोलेगा ले जा, मेरी किताब मत लेके जा, बस पेन ले जा। बोलेगा पेन चाहिए, वहां पेन ले जाओ, रबर चाहिए। और ये बिजनेसमैन क्या करेगा? इतने का है। अभी नहीं है, कोई बात नहीं, कल दे देना। वो स्कीम्स लॉन्च करेगा कि कैसे कमाया जाए। दिस इज वैश्य कैटेगरी। और उसके बाद शूद्र कैटेगरी। एक और बच्चे होंगे, कुछ बच्चे क्लास, सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, ज्यादा टेंशन नहीं पालते। मैडम ने जो बोला चुपचाप कर देंगे, अच्छे बच्चे बन के बैठे रहेंगे, है ना। मैडम ने कहा मॉनिटर को हेल्प कर दो तो उसको हेल्प कर दी, इसको हेल्प कर दो उसको हेल्प कर दी। जाकर क्लास के बाद में ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा था मैडम ने मिटा दिया, आराम से आकर फिर अपना बेड डेस्क पे बैठ गए, खुश। इतने में खुश है वो। उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उसको कोई बहुत बड़ा किताबें पढ़ के कुछ फिलॉसफी नहीं लिखनी है उसको, वो खुश है उतने में। तो जो व्यक्ति जो चीज करने में खुश है अंदर से, ये उसका गुण है, ये उसका नेचर है।
और इसको कहते हैं वर्ण। और अगर जब व्यक्ति जो चीज करके संतुष्ट है, खुश है, अगर वही वो अपने प्रोफेशन में आके अपने व्यवसाय में भी जीवन में करता है, तो पूरे जीवन खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, संतुष्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? मानते हैं तो हैंड रेज करिए एक बार। जो करके खुश है व्यक्ति, वही अपने जीवन भर कर रहा है, संतुष्ट रहेगा वो पूरे जीवन भर, है ना? देखिए आप सब इस चीज को मान रहे है ना? इसी को वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये नेचर है। जो जिस तरह से खुश है उसको करने दो ना। इसमें भगवान ने भगवत गीता में इसलिए गुण कहा है और कर्म कहा है। मतलब गुण जैसा उसका नेचर है और कर्म जैसा वो कार्य कर रहा है। ये है। थैंक यू, हैंड डाउन कर सकते हैं। सो इसीलिए गुण कर्म विभागशः का ये अर्थ है कि उस व्यक्ति के नेचर के हिसाब से उसको करने दो। उसको जबरदस्ती फोर्स मत करो कि बेटा तुमको डॉक्टर ही बनना है, बेटा तुमको इंजीनियर ही बनना है, बेटा तुमको बिजनेसमैन ही बनना है, बेटा तुमको अंबानी ही बनना है, बेटा तुमको, है ना, अब्दुल कलाम ही बनना है ना, बेटा तुमको, है ना, नरेंद्र मोदी बनना है। ऐसे नहीं करने का। क्या करना? वो उसका जो नेचर है उसको करने दीजिए, है ना? वो खुश रहेगा जीवन में। थोड़ा सा कम कमाएगा, ज्यादा कमाई नहीं उसके लिए इंपॉर्टेंट, उसके लिए अपने हृदय से सेटिस्फाइड रहना जरूरी। उससे फर्क क्या पड़ेगा अगर वो सेटिस्फाइड है तो? जब तो सेटिस्फाइड रहेगा तब तो भक्ति को आगे करेगा ना। रोज जाके वो दुखी हो जा रहा है, कभी कभी अपने भैया से, कभी दीदी से, कभी टीचर से, कभी मैनेजर से, कभी पापा से, मम्मी से, रोज परेशान हो जा रहा है वो जॉब में रोज फ्रस्ट्रेट होके घर आता है शाम को, अगले दिन सुबह डरता हुआ जाता है, अबे यार अब क्या होगा। हमने देखा है ऐसे। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति जब बन जाती है तो फिर वो डेंजरस है व्यक्ति के लिए। इसीलिए हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है व्यक्ति को सेटिस्फाइड रह के, संतुष्ट होकर कार्य कर। अभी आजकल ये चर्चा चल रही है कि व्यक्ति को 12 घंटे काम करना चाहिए या 15 घंटे काम करना चाहिए या 16 घंटे काम करना चाहिए, ये चल रहा है। मतलब अब गाय बैल है क्या कि बस बैल है कि लाद दो उसमें, मतलब गधा है, बैल भी तो अच्छा है, गधा है बिल्कुल, लादते रहो उसके ऊपर जितने, जब तक उसका, है ना, कहीं उसको बीमारियां ना हो जाए, कहीं डायबिटीज, बीपी, उसको हार्ट अटैक ना हो जाए, तब तक लादते रहो उसके ऊपर। अब उसके पास भक्ति करने का कहाँ समय है भगवान की? जबकि सारे कर्मों को जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, कर्म योग भी शुरू नहीं होगा, ज्ञान योग तो छोड़ दीजिए। इसीलिए बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए कि हम वर्ण आश्रम व्यवस्था को सही से समझे। ये जो कर्म शब्द है ये वर्ण आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द है। जिसका जैसा नेचर है उसे करने दीजिए, किसी को फोर्स मत करिए कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है। नहीं, उसको भी तो समझने दो ना वो क्या करने में खुश है ना? तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों के लिए इस चीज़ को सोचना चाहिए। ठीक है, हमारा बच्चा बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो थोड़ा सा हमारा पेपर में, न्यूज़पेपर में 2-4 लाइनें नहीं लिखाई जाएंगी हमारे बारे में, कोई बात नहीं। लेकिन हमें हृदय में संतुष्टि रहेगी, उसको संतुष्टि रहेगी। हाँ, लेकिन वो अगर गलत मार्क्स पर जा रहा है तो उसको डांट के वापस लाना हमारी आवश्यकता है। क्या? कर्म करने के लिए बच्चों को नहीं रोकने का, लेकिन विकर्म करता है तो उसको फौरन उसका कान पकड़ लेने का। कैसे? विकर्म मतलब, वैसे तो शास्त्र में के अनुसार ये 4 वर्णों के लिए जो भी कर्म दिया है और 4 आश्रमों के लिए। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, देखिए उसका नेचर कैसा है इनमें से। और आश्रम अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम, यानी पहले 25 साल मान लीजिए ब्रह्मचारी की तरह उसको कार्य रहना चाहिए अपने जीवन में, है ना? गुरु के गाइडेंस में अपने अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने जीवन को करियर बनाना चाहिए, अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, है ना? और दूसरा जो है वो है गृहस्थ आश्रम। अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम। कितने साल? 25 साल, पूरा जीवन नहीं। 25 साल बताए गए, है ना? फिर उसके 25 साल क्या? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन। अब वन में तो, वन तो बचे नहीं आजकल, जंगल है नहीं, वन में जाए कि क्या करेंगे। वानप्रस्थ मतलब कि अब भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लगना, घर से डिटैच होना। अटैचमेंट तो बहुत बना लिए, खूब रिश्ते बना के, नाते बना के एकदम उनमें फंस गए,
अब निकलने का समय है। तो वानप्रस्थी को भगवान कहते हैं एक ही चीज करनी चाहिए, क्योंकि उसने इतने ज्यादा हृदय में इतने सारे, वो बोलते हैं ना मकड़ी जैसे जाल बना लेती है, उसने इतने जाल बना लिया, वो बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, प्रवृत्ति में इतना वो लिप्त हो गया है। तो क्या करना है, उसको एक ही चीज करनी है, कठोर तपस्या। तो वानप्रस्थी के लिए बताया गया 50 साल के बाद आपको कठोर तपस्या करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो प्रकृति करवाएगी। प्रकृति कैसे करवाएगी? कुछ नहीं, कभी बीपी हो जाएगा, कभी डायबिटीज हो जाएगा, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, चक लगाते रहना अस्पताल के चक्कर। या तो खुद तपस्या कर लो या प्रकृति तपस्या करवाएगी। कोई आप में से मना कर सकता है तो कर देना ही, प्रभु जी हम तो एंजॉय करेंगे। बुढ़ापे में आप एंजॉय, 50 साल के बाद कौन अपने से जो एंजॉय कर सकता है? अभी आप में ज्यादा लोग नहीं होंगे 50 के बाद, क्या एंजॉयमेंट करेंगे? समोसा भी नहीं खा सकते, पिज्जा बर्गर गुलाब जामुन सब तो छोड़ दीजिए। ये फैक्ट है, प्रकृति करवा रही है हमसे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, प्रकृति हमसे तपस्या करवाएगी। खा लेंगे तो पचेगा नहीं, फिर दांत में रूट कैनाल वाला ये सब भी करवाना पड़ेगा, तो खा नहीं सकते। आधे कमजोर हो जाएंगे, पचा नहीं सकते। हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, चल फिर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो समय बैठ के भगवान की तपस्या करने का समय है, और हम एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। प्रकृति नहीं करने देगी, तो बेहतर है ना कि प्रकृति को समझते हुए, अपने नेचर को समझते हुए, भाई समय आ रहा है। तो 50 साल में अगर वानप्रस्थ लेना है तो तैयारी कब से करेंगे बताइए? गृहस्थ में प्रवेश करते ही तैयारी करिए वानप्रस्थ की, ताकि गृहस्थ में इतना ज्यादा लिप्त ना हो कि फिर 50 साल की उम्र के बाद बाहर नहीं निकलते बने। डेंजरस है ना, हम डरा रहे हैं आप लोग। सॉरी आप लोग ज्यादा डर रहे हो, तो बट दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। और उसके बाद वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ओ माय गॉड, सन्यास मतलब क्या? उसमें भी कहीं जंगल में जाकर नहीं बैठना है, मतलब 100% अब कोई अटैचमेंट नहीं है, केवल एक ही अटैचमेंट है जीवन में, भगवान और उनका प्रेम, और प्रेम यानी सेवा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होना चाहिए जीवन। इसको सन्यास कहते हैं। प्रभु जी हम घर में रहते सन्यास बन सक, अब सन्यासी की डेफिनेशन भगवा वस्त्र धारण करने की नहीं है। सन्यासी अपने हृदय से बनना है, अंदर से बनना है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो ऊपर से ड्रेस पहन ले और फिर अंदर उसके मन में चल रहे हैं विचार, कैसे एंजॉय करूंगा, कोई फायदा नहीं। अंदर से ही प्रेम आना चाहिए भगवान के लिए, है ना। प्रकृति के लिए आएगा तो फिर तो बुर गड़बड़ हो जाएगी। सो इसीलिए वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो हम कर्म कुछ भी कार्य करते हैं अपने शरीर के लालन पालन के लिए, जिस व्यवसाय को करते हैं उसको वर्ण कहते हैं, और आश्रम मतलब जीवन के किस स्टेज में हैं हम, तो ये वर्ण और आश्रम, इसके अनुसार जो कुछ भी करना है हमें करना है, ये वैलिड। इसको कर्म बोल दिया। विकर्म क्या? बिल्कुल नहीं करने वाली चीज, और जो शास्त्र में नहीं लिखा है, इनके अनुसार नहीं लिखा है, वो सब विकर्म है। तो प्रभु जी बहुत कुछ होगा फिर तो, हाँ बहुत कुछ है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इस विकर्म को हमारे लिए आसान बना दिया। श्रीमद् भागवतम में बताती है, अब बस 4 चीजों का ध्यान रखो, विकर्म सारा बच गया। किन 4 चीजों का ध्यान, है ना? तो पहला, नो मीट ईटिंग, किसी भी तरह का अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है। दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है ना। नशे की भी परिभाषा है, हल्का नशा, थोड़ा ज्यादा नशा, भारी नशा, है ना। जैसे कि जैसे हल्का नशा मतलब थोड़ा हम प्याज लहसुन खाते हैं, या हम थोड़ा सा चाय कॉफी पी लेते हैं, हम थोड़ा सा कोका कोला पी लेते हैं, ये सब चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स खा लेते हैं। इन सब में हल्के नशे होते हैं, स्टिमुलेट करता है थोड़ा अपने मन को, थोड़ी एनर्जी मिल जाती है ना? ऐसे ये हल्का नशा। और भारी नशा थोड़ा सा, तो थोड़ा स्मोकिंग कर ली, थोड़ा ड्रिंकिंग कर ली, है ना। और भारी नशा, ड्रग्स करे, ड्रग्स पा लिए पड़े, बेहोश पड़े, तो ये फिर उसी तरह से फली बनता। तो फिर ये नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, है ना। तीसरा कि आपको किसी भी प्रकार का आ, असत भाषण, असत नहीं बोलने का। असत मतलब कि अगर मोटा मोटा इसको देखें तो आपको किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग,
किसी को झूठ बोलना, शर्तें लगाना, ये सब चीज़ें नहीं करना। अपनी वाणी को सही, वाणी की तपस्या करनी, वाणी को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना, है ना, इस प्रकार से। और चौथा है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग, है ना। तो कभी भी है ना, सारी स्त्रियों को कैसे देखना है, माता जी, और पुरुषों को प्रभु जी, दैट्स इट, है ना, प्रभु जी माता जी, है ना, भोग की सामग्री की तरह नहीं देखना, ये हमें ध्यान देना। अगर भोग की सामग्री की तरह देखेंगे तो फिर हम अपनी चेतना वैसे दर्शा रहे हैं। तो ये चार चीजें अगर हम बचा लें तो मोटा मोटा देखें तो हम सारे प्रकार के विकर्मों से बच गए, है ना। इतना हमारे को शास्त्रों ने, शिला प्रभुपाद ने इतने अच्छे से हमें भागवतम प्रेजेंट किया है कि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर जो वेदों का किसी को सार ही समझ में नहीं आता, श्रीमद् भागवतम एकदम हर सार को इतना आसान करके हमें बता देती है। अब कुछ बचा ही नहीं समझने के लिए, बस विकर्म हो गए कवर, 4 पॉइंट नहीं करने का, दैट्स इट, हो गया विकर्म। बस कर्म क्या करने का, अपने नेचर के हिसाब से जो कर। प्रभु जी हमारा जॉब तो बड़ा ऐसा है, सेटिस्फाइड नहीं रहते इस जॉब में, क्या करें। अब जो कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जॉब ढूंढो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहे हो तो कर रहे हो ना, आपका प्रोफेशन है अभी फिलहाल वो, तो उसको करते रहिए। तो इस प्रकार से कर्म को आप करते हुए आप इन चीज़ों का ध्यान दें। आगे चलें तो अकर्म क्या है। अकर्म ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो समझ में नहीं आती। है ना। अकर्म जो है वो जब आप पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर, पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर और उस पोजीशन से जब किसी भी कर्म को करते हैं तो वो अकर्म कहलाता है। तो जी ये क्या बोल दिया आपने। ये बात कुछ हजम नहीं हुई है ना, ऐसा बोल दो उससे पहले ही मैं बता देता हूँ। अपने पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर उस पोजीशन से कर्म करने का क्या अर्थ है कि पूर्ण ज्ञान में स्थित होने का अर्थ है कि आप 3 ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान को समझें। पहला गुह्य ज्ञान यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो शरीर क्या है प्रभु जी। शरीर आत्मा को, जैसे ड्राइवर को कार मिली है वैसे आप आत्मा हो, आपको ये शरीर मिला है। ये शरीर आप नहीं हो, ये शरीर एक मशीन है। वो मशीन जिसको कि आप माध्यम की तरह इस्तेमाल करते। शरीर क्यों मिला, माध्यम बनाने के लिए। क्या करने के लिए, इंजॉय, इंजॉय लाइफ। नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। शरीर मिल गया तो उसी को मैं हूं शरीर मान के हम चलते हैं। इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि अज्ञान में ऐसा ही होता है। हमें ज्ञान में आना है। ज्ञान में कैसे आएंगे कि भगवत गीता इसलिए दूसरे ही अध्याय में सबसे पहले भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हुई ज्ञान कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसको समझ लो। ज्यादातर भक्त लोग भी जो भक्ति कर रहे हैं वो भी अपने आप को शरीर तो नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कम से कम मन या बुद्धि मानते, आत्मा नहीं मानते। ज्यादातर जो भक्त हैं हमारे इस्कॉन में भी, वो मन को ही आत्मा मानते। तो आत्मा को आत्मा मानना है, शरीर को आत्मा मानना, तो वो जैसे कि 4 प्रकार की चेतना है, यानी कि ब्रह्म के लिए साक्षात्कार है। तो पहला स्तर उसका 5 प्रकार के स्तर हैं। पहला स्तर है कि अन्नमयी चेतना। हमारी जो चेतना होती है वो कितनी ऊपर जा रही है। पहली जो चेतना का स्तर है वो अन्नमयी चेतना। अन्नमयी चेतना का मतलब है कि अन्न में ही आप ब्रह्म को साक्षात्कार। जैसे बच्चा है छोटा सा, उसको दूध पिला दो, खुश है, बस उसको कुछ नहीं चाहिए, दूध पिला दो, थोड़ा हाथ पैर ऐसे चलाएगा, कुछ सो जाएगा, खुश है उसमें। इसको अन्नमयी चेतना कहते हैं, है ना। लेकिन खाना और सोना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों, तो दूसरा स्तर है उसके लिए, है ना, अन्नमयी। फिर प्राणमयी। प्राणमयी चेतना का अर्थ है कि जीवों के अंदर हम जो है ब्रह्म को साक्षात्कार कर सकते हैं कि मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है, हम सारे जीव हैं इस जगत में, है ना। तो प्राण में, तो प्राणों में जीव के अंदर हम
उसको पहले अन्न में देख रहे थे, अब जीव आत्माओं के अंदर देख रहे हैं ब्रह्म को, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो पहले अन्न में ढूंढ रहे थे, अब हम प्राण में ढूंढ रहे हैं, जीव लाइफ में ढूंढ रहे हैं, है ना। पौधों में, जानवरों में, जीवों में, मनुष्यों में, इस प्रकार से। फिर उससे थोड़ी और चेतना ऊपर उठती है धीरे से। जब थोड़ी और ऊपर चेतना उठती है तो मनुष्य क्या सोचता है, वो सोचता है कि ज्ञान के स्तर पर, है ना, ज्ञानमय चेतना हो जाती है, यानी ज्ञान के स्तर पे, यानी बुद्धि के स्तर पर, मन के और बुद्धि के स्तर पर, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंगनेस, इसके स्तर पर वो ब्रह्म को साक्षात्कार करता है। इस स्तर पे ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयास करता है। मतलब कि अब शरीर के स्तर से उठ गया है, अब वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पे, मन बुद्धि के स्तर पर है वो, बॉडी नहीं। अब मैं बॉडी नहीं हूं, अब क्या हूं, मन हूं, मैं बुद्धि हूं। वाह क्या दिमाग लगाया है मैंने, मजा आ गया। तो इस स्तर की, जो तीसरे स्तर की चेतना है, ज्यादातर लोग आत्मा को मन ही मानते हैं। प्रभु जी मेरे अंदर भगवान को लेके बहुत फीलिंग आ रहा है, प्रभु जी बहुत, आज तो बहुत रोना आ रहा है। कोई बुरी बात है, बिल्कुल नहीं है। ज्ञान में स्थित है, ज्ञान पता नहीं है, तो क्या है फिर, इमोशंस। इमोशंस कहाँ होते हैं, मन में। तो चेतना कहाँ है, ज्ञानमयी चेतना, मन के स्तर पर है चेतना। वही इमोशंस को अगर सही ज्ञान में आकर स्थित होकर अगर उसको भगवान की तरफ डायरेक्ट करें तो वो और उस पर हमारी चेतना ऊपर जाएगी। तो मन के स्तर पर इसको, चेतना को ऐसे देखते हैं। फिर इसके ऊपर है ज्ञानमयी चेतना, उसके बाद आ, कौन सी है, आत्मा के स्तर पे कौन सी है, आनंद, चौथी चेतना किसी को याद है, हाँ, अन्नमयी, प्राणमयी, ज्ञानमयी, विज्ञानमयी, है ना। ओके सर, याद आ गया मुझे। नहीं पूछूंगा अभी। ओके सो विज्ञानमयी, विज्ञानमयी चेतना यानी कि मैं आत्मा का स्तर। अब वो विज्ञानमयी चेतना में यानी कि उसको पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान अच्छे से अंदर तक चला जाना चाहिए, तब वो आत्मा, आत्मा के स्तर पर आ जाएगा। अब जब मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब पहले सोच रहा था अन्नमय चेतना में मैं शरीर हूँ, मेरा बस शरीर का भरण पोषण हो जाए। फिर थोड़ी बुद्धि के स्तर पर आया, नहीं बुद्धि, दिमाग लगाऊंगा, बुद्धि लगाऊंगा, उस स्तर पर अरे वाह भगवत गीता समझ में आ रही है। अभी भी मन का ही उसी स्तर है, जब तक वो ज्ञान अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन जब वो साक्षात्कार अंदर चला गया है, तब हम कह सकते हैं कि अब आपका जो स्तर आ गया है वो आनंद, यानी आप निष्काम कर्म योग के स्तर पर पहुंच गए। निष्काम कर्म योग के स्तर पर गए, तब आप कह सकते हैं कि मैं किस स्तर पर हूं, आत्मा के स्तर पर, यानी कि विज्ञान में चेतना। और फाइनल स्तर है आनंदमयी। अब भगवत साक्षात्कार हुआ, मतलब इतना लेवल पे हमें आना है ना, उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। और काफी भारी लग रहा है ना सुन के। एनीवेज, इतना टेंशन नहीं लेना है। हम क्या समझ रहे थे, हम अकर्म को समझ रहे थे। अकर्म को समझने का मतलब है कि अपने पूर्ण ज्ञान में आना। ज्ञान में आना मतलब पहला स्तर है कि कम से कम आत्मा के स्तर पे आना, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरा कि मैं भगवान का अंश हूं। और तीसरा, अगर मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, वो पूर्ण है, तो मेरा उनके प्रति क्या है, मेरा उनके प्रति प्रेम है। उस प्रेम को अपने अंदर रियलाइज करें और उस प्रेम को फिर भगवान की सेवा में लगाएं। तो प्रेम जब होगा तो अपने आप सेवा करोगे आप। प्रभु जी हमको कोई ऐसा व्यक्ति है, वो बस बोलता है आई लव यू। ऐसा कोई प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से बोलेगा आई लव यू, ऐसा बोलेगा अपनी प्रेमिका से, लेकिन कुछ करेगा नहीं। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा भी नहीं। समझ रहे हैं इस बात को, है ना। लिप सर्विस बोलते हैं, मतलब बस बोल रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो भगवान से, भगवान हमको बहुत प्रेम है, भगवान आप ही तो सब कुछ हो, भगवान मतलब क्या, मतलब आपके अलावा तो कुछ है ही नहीं, प्रभु जी आप ही तो भगवान, आप ही तो सब कुछ हो। और ऐसा बोल के फिर चले जाएं और अपना एंजॉय करें लाइफ में, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। प्रेम है तो एक्शन में वो सेवा दिखनी चाहिए, और नहीं दिख रही है तो मान लीजिए वो प्रेम जो है वो केवल एक लिप सर्विस है, बस बोलने की है, उसमें कुछ एक्शन नहीं है, सब्सटेंस नहीं है।
इस चीज को समझना मेरे लिए बहुत 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 आवश्यक। ठीक है, पहला था कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। अकर्म यानी कि मैं स्वयं को आत्मा मान के, भगवान से प्रेम है, इसीलिए भगवान की सेवा में, भगवान की चेतना में, आनंदमय स्तर पर केवल भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं। तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, वो अकर्म है। चाहे मैं किसी का गोली मार के खून क्यों ना कर दूं, जैसे अर्जुन ने तीर चला के कितनों को मार दिया, कितनी अक्षोहिणी सेनाएं निपटा दी, तो वो अकर्म ही काउंट होगा। उस कर्म का आपको कोई रिएक्शन नहीं लगने वाला। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण रूप से भगवान की शरण में हैं, और भगवान की शरण में रहकर आप कुछ भी करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को लेनी पड़ती है ना। इसीलिए इसीलिए भगवान की पूर्ण शरण लेने के बाद उस व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता। जब भगवान की चेतना में आकर वो इस प्रकार से पूर्ण शरण लेके कार्य करता है, तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी करने के लिए नहीं रह जाता। तो क्या करेगा वो? जब उसको इस संसार में कुछ करने को रह ही नहीं गया है, तो करेगा क्या? समझ रहे हैं इस बात को? ये अगर बात आपने पकड़ ली, मतलब आज पूरी क्लास का आज सार समझ लिया आपने, पूरा दिव्य ज्ञान समझ लिया, भगवत गीता का पूरा चैप्टर समझ लिया। इतनी सी बात अगर आप समझ लेते हैं कि जब वो पूर्ण रूप से अपनी अपनी स्थिति में, अपने पूर्ण ज्ञान की स्थिति में सिचुएट हो गया, तो करने लायक बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया में वो क्या करेगा? क्योंकि शरीर तो है ना अभी यहाँ पर, तो शरीर से वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल भगवान की दिव्य चेतना में स्थित है। तो अर्जुन किसी को मार दे तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना मार दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ज्ञान की पोजीशन में स्थित है। करना क्या है? कैसे आएंगे स्थिति में? है ना, भगवान की पूर्ण शरणागति। अर्जुन के लिए तो भगवान आ गए, हमारे लिए क्या? भगवान की पूर्ण शरणागति गुरु के माध्यम से, यानी कि गुरु की पूर्ण शरणागति प्राप्त करें तो भगवान की शरणागति ही है। इसीलिए हमारे जीवन में एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, जो भगवत गीता भागवत को हमारे जीवन में समझा ना दे, उतार दे हमारे जीवन में। ऐसे गुरु की आवश्यकता है। और आपका बहुत अच्छा फॉर्चून है, आपका बहुत अच्छा किस्मत है कि आप शिला प्रभुपाद के मिशन में आए। शिला प्रभुपाद के अनुयायी जिस मिशन को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उस शिला प्रभुपाद के मूड को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में आकर अगर उनको पूर्ण रूप से सरेंडर कर पाते हैं, तो ये आपके जीवन का सक्सेस है। अर्थात पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर जो कुछ भी करेंगे, वो इस दुनिया में कोई जो बीज हैं, आपने सारे बीजों को कढ़ाई पे रख के घी डाल के सारे बीज सेक दिए, यानी कि आपने कॉर्न का पॉपकॉर्न बना दिया। अब उसको मिट्टी में डाल के उससे पौधा नहीं उगा सकते, बस इंजॉय कर सकते हैं। ये समझना आवश्यक है। तो पूर्ण ज्ञान में स्थित होने का अर्थ है पूर्ण शरणागति, और ये 18वें अध्याय में बताएंगे। इसीलिए जब ज्ञान योग में व्यक्ति स्थित हो जाता है, तो उसको कर्म करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती। कर्म करने की कोई बाध्यता ही नहीं है। यानी बस जो गुरु ने क्या उसको वो करना है। गुरु ने क्या, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। उसके लिए कुछ कर्म का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया अब। ये शुद्ध भक्ति है। इसीलिए शुद्ध भक्त, है ना, इसीलिए शुद्ध भक्त जो कर्म करता है उसको समझ पाना आसान नहीं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बीती न, यानी समझ ही नहीं सकते वैष्णवों की क्रिया मुद्रा। क्यों? क्योंकि उनके लिए कुछ कर्म है ही नहीं इस दुनिया में करने का। वो कुछ कर्म करते भी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा वो कर्म किया क्यों उसने, क्योंकि वो किसी और चेतना में, भगवान के धाम में, अलग चेतना में जाके कर रहा है। जैसे कि शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस था पिछले हफ्ते, तो हम उनको याद कर रहे थे। तो आप देखिए, एक बार हम चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले इस पे, कि उन्होंने क्या किया
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार, उन्होंने एक बहुत गुह्य लीला, भगवान की बड़ी गुह्य लीला, उस पर चर्चा चल रही थी, है ना। और वो कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन है, पहले ये समझ लीजिए। उनकी उनकी पूर्ण ज्ञान की स्थिति क्या है। वे भगवान की लीला में, गोलोक वृंदावन धाम में, वे नयन मणि मंजरी हैं। ये नयन मणि मंजरी कौन है? ये नयन मणि मंजरी वो है जो श्रीमती राधा रानी के साथ हमेशा रहती है। और ये नाम क्या है? नयन मणि मंजरी का अर्थ, नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है? नयन मणि मंजरी नाम का मतलब है कि आप देखिए, भगवान के पास सबसे सुंदर चीज क्या है, सबसे प्रेममयी करुणामयी चीज क्या है भगवान कृष्ण के पास? क्या है? सबसे प्रेममयी, सबसे करुणामयी, हाँ, सबसे आनंदमयी, आदान प्रदायिनी एक ही हो सकती है, श्रीमती राधा रानी। उन राधा रानी के भी अगर हम बॉडीली एक व्यक्ति के रूप में देखें उन्हें, तो उस व्यक्ति शरीर में भी सबसे जो सुंदर होता है उनका फेस होता है ना। वो हम जल्दी से उनको फेस देखना चाहते हैं, आकर्षित। आज राधा रानी कैसी लग रही है ना। आपको फोटोज, आप सबको फोटोज होपफुली आते होंगे मंदिर के डेली, है ना। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप रोज दर्शन कर सके। उनके चेहरे में भी सबसे सुंदर होती है उनकी, है, करुणामयी प्रेममयी आंखें। और उन आंखों में भी जो अंदर एक प्यूपिल होता है, जिसमें ना जो केंद्र होता है उस आंख का, उसको बोलते हैं नयन मणि। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद के जो गुरु थे, वो श्रीमती राधा रानी के साथ में हमेशा रहते थे उनकी लीला में। शिला प्रभुपाद भी कोट करते अपने लेक्चर में कि मेरे जो गुरु हैं वो अष्ट सखी जो वृंदावन की हैं, उनके अंडर में सेवा करते, मतलब मंजरी के रूप में। तो वो नयन मणि मंजरी इस प्रकार से उस स्तर पे बात। तो जब वो श्रीमती राधा रानी की चेतना में हमें रह जाते हैं, वो उनको हमेशा सर्व करते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर सेवा करी, मतलब कैसे, राधा कुंड पे क्या सेवा करी? दंडवती परिक्रमा करूंगा। दंडवती परिक्रमा आप देखे होंगे, परिक्रमा लगाएंगे गोवर्धन की, तो लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत पैसेवान धनवान व्यक्ति, वो आया और उसने दंडवती परिक्रमा लगाना शुरू करी राधा कुंड के पास। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो शिष्य थे बोले, महाराज इतने बड़े बिजनेसमैन होके भी देखिए दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, अच्छा है, लेकिन उसमें हम में अंतर है। तो बोले, क्या अंतर है? तो बोले कि वो राधा रानी की सेवा करते हैं राधा कुंड पे आके, है ना। क्यों राधा रानी की सेवा करते हैं वो? क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, है ना, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई। लेकिन हम जो है, हम कृष्ण की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि वो राधा रानी से जुड़े हुए हैं ये क्या है? उनके अपना स्वरूप बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की, मैं जो है राधा रानी की जो है नित्य सेवक हूं उनका। तो जिस स्तर पर बोलते हैं हम, वो समझ ही नहीं सकते वो क्या बोल रहे हैं। वो अगर हम उनकी स्थिति को नहीं समझे, उनकी ज्ञानमयी स्थिति को, पूर्ण ज्ञानमयी स्थिति की, वो उनकी पोजीशन क्या है भगवान के धाम में, हम समझ ही नहीं सकते उनकी इस बात को। इतनी गहराई है उस बात में। ये पूर्ण आध्यात्मिक बात है। एक बार कुछ लोग आ गए, तो भगवान की लीला चल रही थी कि गोपी के होठ पे कुछ कट लग गया। तो उन्हें बोला कि क्या रीजन है, क्या कृष्ण आए थे यहाँ पर? बस इतनी सी बात थी। बहुत मतलब बहुत ही अंतरिंग लीला है ये। लेकिन उस लीला को समझाने के लिए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने अपना मुंह खोला, वो एक्सटेसी में चले गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। शुद्ध भक्त ऐसा होता है, देखिए समझने का प्रयास करिए। वो कुछ बोल नहीं पाए, वो अपनी चेयर से गिर गए। उनको भक्तों ने, उनके शिष्यों ने उठाकर ले जाके रूम में थोड़ा सा रेस्ट के लिए लेके गए। थोड़ी देर के बाद वो लौट के आए, तो भक्तों ने अनाउंस किया कि अब क्लास नहीं होगी, तो आप लोग जा सकते हैं। तो जो भी लोग थे बाहर वाले, वो चले गए। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बाहर आए
अपने शिष्यों को कहा कि भगवान की इतनी गुह्य लीला को हम भौतिकवादी कर्मी लोगों के सामने बोल ही नहीं सकते, और इसीलिए मैं ये लीला बोल ही नहीं पाया, इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि भौतिकवादियों को, एक शुद्ध भक्त भौतिकवादियों के सामने ये सब चर्चाएं कर ही नहीं सकता। किस स्तर पर हैं वो, ये सोचिए। हम जो कर्म कर रहे हैं उसी को जीवन समझ रहे हैं, और उनके लिए इन कर्मों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जो ये कर्म कर रहा है उनको उनकी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसके सामने वो अपनी आध्यात्मिक बातें कर ही नहीं सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि मैं अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अभी तक बेसिक चीजें ही बताता रह गया आप लोगों को, एक्चुअल जो गुह्य लीला है वो बताने का तो समय ही नहीं है। हम उस स्तर पे कब पहुंचेंगे? हमें वहां पर पहुंचना है, उस लहर पर, उस स्तर पर पहुंचना है जल्दी से जल्दी। भगवान की लीलाओं में, या भगवान के लीलाओं में कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए हमें साधना भक्ति के स्तर को साधना पड़ेगा। ये तपस्या है ना। हमें भगवान के नाम का जप करना है, अच्छे से लग के, भगवान के भक्ति में लगना है। तब ऐसे भक्त जो कुछ भी करते हैं वो कर्म नहीं होता। ध्यान रखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद, ये लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं होता, वो अकर्म होता है। वो जो भी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से शरणागति के अंदर कर रहे हैं। उनकी कुछ बातें हमें नहीं समझ में आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है वो सही है या वो गलत है। उसका ये मतलब है कि अभी हमारी चेतना वहां है ही नहीं, उसको समझने के लिए। तो उस स्तर पर हमें आना है, और ये अकर्म है। वो सब जो करते हैं वो हमेशा अकर्म करते हैं। तो जो गुरु ने कह दिया हमको समझ में आए, हमारी इस भौतिक बुद्धि को समझ में आए या न आए, हमें कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। कारण आज नहीं, जब हमारे पूर्ण ज्ञान में हम स्थित होंगे तब हम पकड़ पाएंगे कि हमें करना वो हमने क्यों किया था। इसीलिए इस भौतिक संसार के कर्मों से गुरु को नहीं समझ सकते, या कर्म के फलों से गुरु को नहीं समझ सकते। गुरु जी मेरा थोड़ा बिजनेस में थोड़ा प्रमोशन करवा दीजिए, क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा जॉब में थोड़ा प्रमोशन हो जाए। गुरुजी शादी करवा दीजिए, या गुरुजी वो गुरुजी किस स्तर पर है वो, और हम उनको क्या, मतलब क्या आशीर्वाद लेने जाते हैं? हमें क्या आशीर्वाद लेना चाहिए? हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि मैं भगवान की प्रेममयी भक्ति में, शुद्ध भक्ति में जल्दी से जल्दी आपके शरणागति में स्थित हो जाऊं। इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं? सेवा ही मांग सकते हैं, भक्तिमय शुद्ध भक्ति वाली सेवा मांग सकते हैं, और जल्दी से अच्छे से तपस्या करके गुरु की शरणागति, कम से कम अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच जाएं। ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। इससे कुछ भी कम है तो मजा नहीं, उस पर स्थित होना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है, इसके बीच में अंतर को समझ लीजिए, और अभी से ही लग जाइए, कार्य को शुरू करिए। क्योंकि इस अकर्म को समझना ही सबसे बड़ा डेंजरस और डिफिकल्ट चीज है। जो व्यक्ति इस अकर्म को नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए फिर आगे की चीजें खुलना जरूरी नहीं है एक बार में समझ में भी आ जाए, लेकिन जैसे समझ में आ जाए, हाँ, जैसे जैसे जितनी जितनी समझ में आ जाए उतना आगे बढ़ते जाओ, है ना। बाकी ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति, ते भगवान बुद्धि देंगे, हमें स्थित कर देंगे, भगवान बुद्धि देंगे, उससे हमें टेंशन नहीं। इसीलिए इसीलिए कर्म योग में कर्म करके उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और ज्ञान योग में जो ज्ञान होता है उसमें स्थित रह के कर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है ज्ञान योग में रह के। और अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान मैं ज्ञान योग में स्थित होकर कर्म करूं, यानी कि मुझे किसी कर्म को कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर बढ़िया से पहाड़ पे जाकर बढ़िया पेड़ के नीचे बैठ के मैं ना ओम मैं अष्टांग योग करूंगा, मैं समाधि ले लूंगा। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम उस स्तर पे नहीं हो। किस स्तर पे हूं फिर मैं? बोले कि तुम कर्म करो। तो व्यक्ति को डायरेक्ट ज्ञान योग में जबरदस्ती हीरो बन के एक्टिंग करके नहीं घुसने का, वो गुरु बताएंगे ना आप किस स्तर पर हैं।
तो ज्ञान योग में स्थित होने का जबरदस्ती कोशिश नहीं करना। हालांकि ज्ञान योग कर्म योग से ज्यादा श्रेष्ठ है, ऊपर है, परंतु आपको कर्म करना चाहिए स्वतः। जब आप उस ज्ञान में अपने आप स्थित हो जाएंगे, आप ज्ञान योग में अपने आप स्थित हो जाएंगे। जैसे योग में आरूढ़ व्यवस्था स्थिति होती है जिसमें शरीर की आवश्यकता होती है, और आरूढ़ होता है स्टेज, 2 स्टेज होते हैं अष्टांग योग में, यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम करो, आसन करो, शरीर की जरूरत है ना आपको यम नियम आसन प्राणायाम के, लेकिन उसके आगे के जो 4 स्तर होते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब में केवल मन से किया जाता है, शरीर की जरूरत ही नहीं है, वो एडवांस्ड स्टेज है। वैसे ही कर्म योग में आपको शरीर चाहिए कर्म को करने के लिए, उस स्तर में आप कर्म को करते रहिए अपने गुरु को समर्पित करते हुए, और धीरे धीरे आप अपने आप जब ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, एडवांस स्टेज में आ जाएंगे, अपने आप ज्ञान योग करेंगे। जबरदस्ती ज्ञान योग करूंगा ये नहीं बोलना, अपने आप ज्ञान योग में स्थित हो जाएंगे, और तब उस स्टेज पे जाकर आप ज्ञान योग में स्थित होकर अपने कार्य करें। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते कर्म करो, ज्ञान योग की बात मत करो। हालांकि ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आपको उस लेवल पे अभी नहीं आना है। जिस लेवल पे, उस लेवल पे काम करो, पहले सिद्ध कर लो, उसके बाद ऊपर ज्ञान योग के स्तर पे काम करो, जब वो सिद्ध हो जाए तब। एक बच्चा है, बोले मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा, अरे तो अभी दौड़ना तो सीख ले, ये पॉइंट है। ठीक है, तो समय पूर्ण हो रहा है। सॉरी, एक ही श्लोक किया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का ना, तो इस पे कुछ भी बोला जाए कम ही है, क्योंकि इन तीनों को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है। लेकिन आई होप कि हमने आज जो चर्चा किया इससे कुछ क्लैरिटी और बनी होगी, और हम डायरेक्ट कूदने की कोशिश ना करें ज्ञान योग पर, हम कर्म योग को भगवान को समर्पित करते हुए गुरु की शरण में आगे बढ़ें। धीरे 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 हम लोग, है ना, भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब है कि ज्ञान योग कर्म योग सब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं शुद्ध भक्ति के अंदर। तो हम शुद्ध भक्ति को टारगेट करें अपने जीवन में, भगवान को समर्पित करते हुए, पूर्ण ज्ञान में रहते हुए, गुरु को समर्पित करते हुए कर्मों को करें। दैट शुड बी अवर टेक अवे फ्रॉम दिस, है ना, ये हमारा सार होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं आज की चर्चा। बाकी ठीक है, यहाँ रुकते हैं। आप में से अगर कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है तो मैं, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज का लेक्चर बहुत ही आनंदमय बना दिया प्रभु आपने, तो बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। एनी वोटी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्रभु जी क्वेश्चन लेने के लिए रेडी है, हैंड रेज कर सकते हैं। Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible? हरे कृष्णा, यस। हाँ जी। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और कुछ कुछ जैसे दिमाग की ग्रंथियां खुल रही हैं। मुझे लगता है शायद ये बार बार सुनने से और थोड़ा समय लगेगा इसको अपनाने में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए। एक डाउट आया कि आप जैसे अब स्किल्स हैं, बच्चे हैं, बचपन में दिखता है कि क्या गुण है, किसका कोई भी गुण नहीं है, जो कुछ भी नहीं करना चाहता उसका क्या होगा? मतलब एक प्रश्न आया। आई हैव सीन चिल्ड्रन who want to do nothing, who do nothing, सिर्फ खाली जैसे समय को बर्बाद करना और दूसरों से सर्विस लेना, सबको ब्लेम करना, इस तरह के जो किसी भी गुण के बिना, वो को समझ में नहीं आया वो क्या पर्सनैलिटी है, वो किस वर्ण में आएगा, और वो क्या है, किस लिए आया, इधर क्या करने आया? सब तो कुछ करने आया है। ये डाउट है। Yeah, thank you, Antaji. I mean, it's a very practical and very reasonable doubt, and ऐसा होता है कि ये भी एक्चुअली उसके गुण का हिस्सा है, क्योंकि चार वर्ण होते हैं, वो 3 गुणों से आते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तम गुण से। ये तो हम जी। जानते ही हैं कि जो सत्व गुण में है वो ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, जो रजो में है वो क्षत्रिय क्वालिटी है, जो रजो और तमो में है वो
वैश्य क्वालिटी है, और जो तमोगुण में है वो शूद्र क्वालिटी है ना। तो ऐसी जब परिस्थिति हम देखते हैं कि हमें डाउट है, तो हमें डेफिनेटली उनके कभी कभी क्या होता है, बच्चे हमारे सामने कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते, कुछ नहीं करते, लेकिन वो हमेशा ऐसा रह नहीं सकता, कर्मशील रहेगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं उसके दोस्तों के साथ वो क्या करता है, वो क्लास में जाके क्या करता है, अपने टीचर के साथ क्या बिहेवियर करता है, वो किन के साथ खुलकर अपने हार्ट को शेयर करता है। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम अगर देखें, तो शायद कुछ और चीज़ें उसके बारे में हमें पता चल सकती है, जिसके माध्यम से हम उसके नेचर को समझने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो कि अपनी हर बात को अंदर की तरफ ले जाते हैं, और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो अपनी बात को बाहर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जो एक्सप्रेस करते हैं हमें लगता है कि वो एक्टिव है, और जो अपनी बात को अंदर मन के अंदर ले जाते हैं वो बोलते नहीं है, हमें लगता है कि ये बेचारा इनएक्टिव है। एक यहाँ इस एस्पेक्ट से भी हम देख सकते हैं कि व्यक्ति एक्चुअली में इंट्रोवर्ट है शायद। हमने एक सर्वे आया था, हम जब आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते थे। आईटी इंडस्ट्री में आदमी सुबह से शाम तक एक कंप्यूटर होता है, एक माउस एक कीबोर्ड होता है, और उसमें घुसा रहता है। तो हमने समझा यार, ये लोग कौन है व्यक्ति जो इतना सेटिस्फाइड रह सकता है दिन भर 8 घंटे कंप्यूटर में काम करके। तो हमने एक सर्वे, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया, उस सर्वे में लिखा था 90% ऑफ द पीपल वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री आर इंट्रोवर्ट्स। वो ज़्यादा बोलना पसंद ही नहीं करते। हमें ये चीज़ क्लियर, और हमें लगा हम भी, फिर हमें समझ में आया कि हम भी इंट्रोवर्ट ही हैं बाय नेचर। मेरा इंट्रोवर्ट नेचर जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन पहला स्तर होता है कि हमारा नेचर। लेकिन भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया है क्या, आर ना करी है मनाशा। यानी गुरु ने जो कह दिया वो करने का है, उसको हृदय से धारण करना है। हमारा तो नेचर ही नहीं है इंट्रोवर्ट में होने का, मतलब एक्सट्रोवर्ट काम का है ही नहीं नेचर। लेकिन गुरु ने ऐसी सेवा दे दी कि तुम्हें ये करना है। ओके, ये करना है तो ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, मेरा नेचर तो नहीं है, तो क्या मैं हमेशा हर जन्म में उसी नेचर में स्थित रह जाऊंगा? नहीं, नेचर भी इवॉल्व किया जा सकता है। कैसे? गुण को इवॉल्व किया जा सकता है कर्म से। तो हमने प्रैक्टिस करी, हम ज्यादा बोल नहीं पाते थे स्टेज पे जाकर, तो हा, मेरे हाथ पैर ही कांप जाते थे स्कूल में जब, आप है ना। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस किया, स्टेज पे जाने का अपॉर्चुनिटी दिए गए और बोलना शुरू किया, धीरे 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 देखा कि वो स्टेज फियर खत्म हो गया। वैसे ही जब मीटिंग्स में जाकर मीटिंग्स को कंडक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, चीज़ों को मैनेज करना मटेरियल को, फिर पीपल को मैनेज करना। अब इसके लिए भी आप इंट्रोवर्ट नेचर से कैसे करेंगे? बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कुछ इतनी चीजें कर ली कि हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर लें। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके माध्यम से उस बच्चे को और थोड़ा सा और समझा जा सकता है, जिससे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल सकती है। आई होप दैट मेक्स सम सेंस, बट मे बी और एक्सप्लोर कर सकते नो, इट डज, बट इट डज टू अ पर्सन, जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें कहीं गौण है या जो गुण है, तीनों जो है सत्व रजस और तामसिक में, कोई तो है जिसमें सिर्फ ये है कि ब्लेम द होल वर्ल्ड, ब्लेम अदर्स एंड डू नथिंग, डू नथिंग। मतलब थोड़ा सा ये एक बड़ा परप्लेक्सिंग केस है जो कि मुझे देखने में आ रहा है, और मतलब मेरा सारा ज्ञान भी हवा हो गया, एक्सपीरियंस भी हवा हो गया। मुझे लग रहा है कि मतलब किस तरह से आप जो बात बता रहे हैं उसमें कहीं आपके अंदर वो जो संस्कार है वो दबा रहा, जैसे आप गुरु की शरण में आए या किया, जो भी आते हैं, हम भी आते हैं, किसी वक्त आते हैं, कोई जल्दी आ जाता है, कोई बाद में आ जाता है। लेकिन वो संस्कार है तो वो आगे पनपा। अगर वो संस्कार नहीं है, संस्कार देना एकदम से मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि ईच ह्यूमन इज बॉर्न विद 20% स्पिरिचुअल पावर, तभी हम ह्यूमन बन के आए। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है शायद तामसिक गुण इतना ज्यादा है कि वो 20% भी है, 0% हो सकता है ऐसे केसेस में। तो थोड़ा सा ना मतलब डाउट सा है। आई एम नॉट वांटिंग कि आप कोई परफेक्ट सोल्यूशन दे दे कि ये रही कैप्सूल खिला दो और सब ठीक हो जाएगा। नो, जस्ट ट्रबल्ड माय माइंड कि ये मतलब
ऐसे में क्या करे, एक्सपोज जो दो आध्यात्मिक का वो नहीं लेना है, अगर खाने का दो सात्विक खाना नहीं खाना है, वो हाइजीन नहीं रखनी है, ऑलवेज ब्लेमिंग किसकी चाहिए, जिसमें कि दूसरों की सिर्फ बुराई करने की वो वाली जो है कंपनी अच्छी रहेगी, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अदर्स, ब्लेमिंग अदर्स, उसने ये कर दिया, मतलब बड़ा परप्लेक्सिंग सा सिनेरियो हो गया। And I don't know, my mind got baffled, and then no solution is visible despite all the best efforts. Maybe time, but how time? You can't waste your 20,000 breaths each day for or wasting your life. बड़ी लिमिटेड लाइफ मिली है, ब्रेथ्स भी तो गिनी चुनी मिली है हर एक के लिए, whether it is a child or a male, female, anyone. तो यहाँ बड़ा परप्लेक्सिंग हो गया है। maybe it's a question I put before you, not expecting an answer, but yes, maybe कहाँ ज्ञान लगाएं, क्या लगाएं और सोचें। मुझे तो कोई आंसर अभी तक मिला नहीं। Yeah. So I just put just a case before you. So I'm not expecting that आप जो है एकदम से जवाब दे देंगे और कुछ सॉल्व कर देंगे, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी, वैक्सीन नहीं बनी अभी इसकी। So this was just I wanted to put my thoughts there कि ऐसे stage cases भी होते, so that's all I want to say. But I'm very grateful. I mean, it was so enjoyable to listen to the exposition you did, and I think ये दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एक बार से लगे कि हम समझ गए और बड़े ज्ञानी हो गए और हम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। जानते हुए भी ये सब पढ़ते रहे, लेकिन वो नहीं, अभी ज्ञान जो है आया थोड़ा थोड़ा, शायद कोई एक कर्म में कर लिया, फिर दूसरा कर्म आया तो वहां पे फिर ईगो आ गई, ये आ गया, दुनियावी आ गया, वो ज्ञान सारा थोड़ा मलिन हो जाता है। बट इट इज स्टिल नाइस टू be acquainted with all this knowledge, and I'm really grateful, and please accept my gratitude to you for putting it so nicely, so clearly, and really जीने के लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, और ये आपने हमें कैप्सूल दे दिया। Thank you. Thank you, Madhuri. Thanks for sharing your That's thoughts. all I wanted to say. Yes. Okay, thanks for your time. Thank you very much. शैली मात्रे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी बहुत बहुत सादर दंडवत प्रणाम है मेरा। प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड था, जो हमारे तीन जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण होते हैं। तो जैसे हम लोग तो अपनी आधी से ज्यादा लाइफ बिता चुके हैं, हम लोग ने अगर बैक ट्रैक करें तो लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा पैशन भी था, मतलब गुण कभी भी एक जैसे होता है ना प्रधान गुण, वो तो हम पहचान नहीं पाते, शायद हमारे पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाए और आजकल के जो टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं पहचानते हैं कि हमारे अंदर क्या मेन एक क्वालिटी है जिसको हम आगे लेके जाएं। और हम खुद से जब ट्राई करते रहे तो जैसे किसी ने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपने अंदर थोड़ा पैशन भी लगता था। मतलब पैशन में भी दो चीज़ें हो गई, जैसे कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिक पैशन जनरली जो होता ही है गर्ल्स के अंदर, वो भी था थोड़ा, और उसके अलावा पढ़ाई करी तो इंजीनियरिंग का भी था। तो हम कई बार होता है कि उस एग्जैक्ट जो गुण होता है हम उसे पहचान तो नहीं पाते हैं कि हमें उस गुण के अनुसार क्या कर्म करना चाहिए, और हम किसी अलग ही प्रोफेशन में लैंड कर जाते हैं, या कई बार तो प्रोफेशन ही छूट भी जाता है बाद में, कुछ लोग उससे अनहैप्पी रहते हैं। तो उसको कैसे हम पहचान सकते हैं? और इस एक टाइम के बाद अब तो उसका कुछ कर नहीं सकता, अब तो जो हो चुका वो हो चुका, आधी से ज्यादा लाइफ चली गई, तो उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। अभी हम जैसे भक्ति में आए हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं चीजों को, भगवत गीता प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को इतना मतलब मिला कि समझने की कोशिश कर रहे हैं चीजें। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये है मेरा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अपने बच्चों को क्या मतलब ऐसा उनके अंदर कैसे ऐसे गुण एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम उस केपेबल हैं या नहीं, या फिर हम किस गुरु के पास जाएं? मतलब अगर इस्कॉन की बात करें तो हम अभी तो हम महाराज जी से थोड़ा बहुत ही मतलब जुड़े हैं। हम लोग तो मतलब थोड़ा नए ही है, तो दीक्षा वगैरह भी नहीं है, तो डायरेक्टली जाके तो महाराज जी से पूछेंगे नहीं कि बच्चों को क्या बनाए।
और वो भी नहीं पहचानते, मतलब सभी भक्तों के बच्चों को। और सब आजकल वही कॉन्वेंट स्कूल, मॉडर्न स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं, कोई गुरुकुल नहीं है। तो व्हाट विल बी द स्टेप फॉर दोज किड्स? सेकंड क्वेश्चन ये, सॉरी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ प्रभु जी। तो एक लास्ट मैं पूछूंगी कि जैसे किसी बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव क्वालिटी होती है और वही दिखती रहती है हमको कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब वो मतलब बहुत ज्यादा शैतान है, उसको दूसरों को तंग करना अच्छा लगता है, उभर के मतलब वही दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि बड़ा होके वो क्या वही बनेगा क्या? मतलब कैसे उसकी पॉजिटिव क्वालिटी ढूंढेगा कोई कि क्या बड़ा होके वो विलन बनेगा, ड्रग मास्टर जैसे आजकल बन ही जाते हैं लोग, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, तो उसको कैसे रीडायरेक्ट करेगा फिर कोई? तो इस टाइप के प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस माइंड में आए थे। होप थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर द क्वेश्चंस। पहला आपने पूछा कि नेचर के हिसाब से, है ना, नेचर या प्रकृति के हिसाब से हमारा गुण, हम आर्टिस्ट हैं या हम इंजीनियरिंग स्किल्स रखते हैं या व्हाटएवर से इसलिए भगवान भगवत गीता में चतुर्वर्ण्य में आश्रिष्ट गुण कर्म विभागशः कह रहे। गुण और कर्म विभागशः यानी कि कर्म करते रहते हैं तो गुण बनते चले जाते हैं। गुण फिक्स्ड नहीं है हमारा, हर जन्म जन्मांतर में गुण फिक्स्ड है ऐसा नहीं है, गुण भी इवॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ब्राह्मणिकल, अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को भी डेवलप कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो कर्म से गुण प्रभावित होते हैं, क्योंकि गुण क्या है, हमारे सारे कर्मों का एक सम टोटल जिसको संस्कार कहते हैं वही तो गुण है। सो हमेशा जीवन में मेरा ये एक नेचर है इसलिए मैं वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हम कहना चाह रहे हैं कि अकर्म के स्थित मतलब उस, जब हम ज्ञान के स्थित पर आ जाते हैं तो फिर मैटर नहीं करता क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस संसार में अल्टीमेटली आध्यात्मिक लक्ष्य देखिए क्या है। आध्यात्मिक लक्ष्य ये सब कर्म की साइकिल को खत्म करके पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में जाना है ना। भौतिक कर्मों को समाप्ति करना है तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेने का। अगर प्रायोरिटी क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हमारा नेचर क्या है और उसके हिसाब से हमने क्या किया है। अब देखिए हमने भी इंजीनियरिंग किया, 13 साल आईटी इंडस्ट्री में जाकर सॉफ्टवेयर बनाए, अब यहाँ आकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। लेकिन लेकिन क्योंकि इतने साल हमने सॉफ्टवेयर बनाए, मंदिर में आने के बाद भी हमको यही सेवा मिली है। मंदिर में आके मंदिर में भक्तों के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप जाके देखिए, हमारी वेबसाइट जाके देखिए, डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम देखिए कि जो डोनेट करते हैं या फंड रेजिंग करते हैं या काउंसलिंग सिस्टम विकसित हो रहा है, वो सारों के लिए पैरेलली सॉफ्टवेयर भी बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम अब स्कूल को भी गुरु ने सोचा कि इसको अब क्या आता है, इसको ना कि भजन आता है, ना कीर्तन आता है, ना मृदंग आता है, ना करता, क्या करें इसका। चलो तुम क्या करते थे? तो महाराज जी हम प्रोग्राम व्रोग्राम में आईटी में ये सब करते थे, मीटिंग वीटिंग करते थे, मैनेजमेंट मैनेजमेंट करते थे। गुरु बोले ठीक है, ठीक है, इसको ऐसी कुछ सेवा दे दो। अब गुरु इतने कृपालु होते हैं, वो समझते हैं कि व्यक्ति अगर कर्मों से बंधा हुआ है तो उसको वैसी सेवा दी जाए। तो सब हमें इतना टेंशन नहीं लेना है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु ऐसा देते हैं। अब गुरु में भी आपने कहा, अब गुरु से तो हम दर्शन मिल नहीं सकते, अब क्या हम कैसे क्या करें। तो पॉइंट है कि इसीलिए 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, है ना, पथ प्रदर्शक गुरु, चेतक गुरु। तो प्राइमरीली दीक्षा गुरु के तो बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं और वो हमें आध्यात्मिक जगत में भगवान के ले जाने की संकल्प भी लेते हैं। लेकिन जो शिक्षा गुरु हैं, है ना, वो हमसे रेगुलरली टच में रहते हैं। तो इसीलिए अपने फैसिलिटेटर और काउंसलर, इनके माध्यम से हम गाइडेंस ले सकते हैं और उनको अपने हार्ट को रिवील कर सकते हैं। अपने आप ही केमिस्ट्री बन जाती है धीरे धीरे, और इस रिलेशनशिप को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम गुरु तक पहुंच सकते हैं इजीली। कि जब आप सेवा करने लगेंगे और सेवा अपने आप जब क्या होता है कि अभी मिट्टी पड़ी है, बंजर मिट्टी पड़ी है, लेकिन जब उसमें आप बहुत सुंदर खेत, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा देते हो, बागीचा बना देते हो, तो गुरु के नोटिस में तो आएगा ना, गुरु तो देखेंगे ना। उससे जब ग्राउंड पे फर्क पड़ेगा, अभी जा रहे थे तो ये बंजर थी, अरे इतना सुंदर
बगीचा देखो, रुको रुको जरा देखते हैं। तो गुरु अपने आप रुक के अपने शिष्यों की सेवा को खुद ही देखते हैं, समझते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा बगीचा ही बनाना है। गुरु जैसा बोल दे, जैसी उनकी इच्छा है ना। वो अपना, हमारी अथॉरिटी, हमारे डिवोटीज हमें धीरे धीरे कुछ कुछ बता, प्रभु जी ये सेवा करेंगे, वो सेवा कर, जो सेवा करे उसको इतना अच्छे से करिए, इतना अच्छे से करिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और गुरु गुरु हमें बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, और गुरु प्रसन्न हो जाए उसको उस सेवा को देख के। बस यही लक्ष्य होना चाहिए, और यही शुद्ध भक्ति आती है। आपने ये भी क्वेश्चन पूछा कि बच्चों में नेगेटिव क्वालिटीज हैं, उसका क्या करें। देखिए, 4 नियम का पालन तो बच्चों को करना है, इसके अलावा जो क्वालिटीज हैं दैट इज ओके। 4 नियम में बच्चों को स्थिर रहना चाहिए, वहाँ वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों को वैष्णव सदाचार जो हम सीखते हैं मंदिर में, वो वैष्णव सदाचार में स्थित कर सकते हैं, और उनको एक्सपोजर देना चाहिए। जैसे मंदिर में मृदंगा क्लासेस, करताल क्लासेस, कीर्तन, हरि नाम, और फेस्टिवल्स में इतने प्रकार की सेवाएं, डेकोरेशन, इतनी बस वैरायटी सेवा खत्म कर रहा हूँ। मिलती नहीं है। तो ऐसा अगर गुरु और अथॉरिटीज के माध्यम से हमें ये सेवाएं प्राप्त हो रही, तो बच्चों को भी ऐसी क्लासेस में डाल के, और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, उनको देखिए अगर वो भी एक्सप्लोर कर सके। स्कूल में देखिए वो क्या क्या करने में एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक है, जीव आत्मा को जिस भी चेतना पे है उसको अपनी चेतना के अनुसार ग्रो होने का भी थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए। अरे ये कहीं ऐसा ना बन जाए, वैसा ना बन जाए, पता चला उसको पकड़ पकड़ के हमने एकदम स्टैच्यू ही बना दिया, उसको हिलने ही नहीं देते। तो पता है, एक पक्षी को भी अगर उड़ना सीखना है तो पंख फैलाने की जगह तो देनी पड़ेगी आपको। अगर आप उसको लेफ्ट राइट में थोड़ी जगह नहीं देंगे तो वो उड़ेगा कैसे? पक्षी कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। कल को वो अपने पेरेंट्स को, ऐसे बच्चे फिर अपने पेरेंट्स को दोष देते कि आपने मुझे ग्रो होने नहीं दिया। क्या आप उस दोष को ले पाएंगे? इसीलिए थोड़ा सा उस बच्चे को थोड़ा स्कोप दीजिए। 4 नियम का पालन नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, आपको कोई चीज गलत लग रही है तो आप उसको प्रेम से बैठा के अपने हृदय से शेयर करो, मुझे इसमें डाउट होता है, थोड़ा तुम बेटा इसका ख्याल रखना। वो देगा, है ना। आपका कनेक्शन है उसके साथ, वो करेगा। लेकिन आज करे, कल करे या परसों करे, है ना, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से थोड़ा पेरेंट्स होना एक, मतलब हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम तो अपने पेरेंट्स को देख के ही समझ पाते हैं। वो कई चीज़ें नहीं चाहते कि हम करें, लेकिन हम करते हैं। वो हमें अपनी आज़ादी देते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं, हमें अपनी आज़ादी देते हैं और फिर भी हमारे पेरेंट्स हमसे चाहते हैं कि बेटा हमारे हिसाब से करे। तो प्रयास करना चाहिए इसके बैलेंस, पेरेंट्स भी बैलेंस बनाए और बच्चों को भी प्रयास करना चाहिए एक बैलेंस बनाने का, कि कहीं पर पॉइंट पे आके बैलेंस बन जाए। तो फिर वो रिलेशनशिप स्ट्रेन नहीं होता, और वो रिलेशनशिप में एक एक ग्रेस बना रहता है ना। बाद में एक दूसरे की तरफ मुंह करके भी नहीं देखे, ऐसे इतना खींचना नहीं इस रिलेशनशिप को कि वो ब्रेक होने लगे। बस इतना ध्यान रखते हो, करिए अच्छे से, खूब एक्सप्लोर करिए, क्या है, सीखने के लिए जीवन। ठीक है माता जी, आई थिंक 2-3 पॉइंट्स आपने कहे थे कि मोटा मोटा हमने प्रयास किया शेयर करने का। उतना हमें ज्ञान नहीं है, बट हमने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बाकी आप लोग को जैसा लगता है, आप लोग यथा इच्छा सी तथा करो। जस्ट हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमने सुनी है, समझी हैं, वो हम रिपीट कर रहे थे। हम में से कोई भी ऐसी बात जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो, या आपको हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच। भगवत गीता यथारूप की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की कक्षा देने के लिए काफी वंडरफुल इंसाइट्स आपने दिए। तो प्रैक्टिकल सेशंस था, और सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बहुत प्रैक्टिकल आपने दिए। सो हम सभी भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी इसी तरीके से हमें क्लास देते रहे, प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो जस्ट मैं एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आज के सत्र में प्रभु जी ने क्या हमें सिखाया। सो विद इन 2 minutes आई विल conclude this session. So basically this shloka is meant for कर्म, विकर्म और अकर्म का कैसे हम समझ सकते हैं। तो प्रभु जी ने बताया कि कर्म जो है बेसिकली, कर्म का मतलब ये होता है कि बॉडी और सोल को हम कैसे एक साथ मिला करके चल सकते हैं। जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, या जो भी हमारी मेंटेनेंस की एक्टिविटीज है, उनको करना, दैट
comes in the definition of karma. एंड सेकंड पॉइंट प्रभु जी बताए कि विकर्म का मतलब होता है कि द ब्रेकिंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। सो जब भी हम 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दैट इज विकर्मा, यानी कि सिंफुल एक्टिविटीज। एंड फाइनली प्रभु जी फिर आए अकर्म के ऊपर। सो अकर्म में बेसिकली देर इज 5 टाइप्स ऑफ चेतना: अन्नमय चेतना, प्राणमय चेतना, ज्ञानमय चेतना, विज्ञानमय चेतना, एंड देन फाइनली आनंदमय चेतना। सो आनंदमय चेतना में जब आता है देन वो पर्सन, वो डिवोटी जब पूर्ण रूप से अपनी पोजीशन में, अपने ज्ञान में स्थित हो जाता है, देन उसको प्रभु जी बताए एज पर द प्रोविजन, एज पर द भगवत गीता, कि उसको फिर हम बोलते हैं कि वो सारे जो भी कर्म करेगा अकर्म करेगा, यानी कि उसके ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड प्रभु जी बताए कि ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि जब हम गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे। सो जब हम गुरु को फुल्ली सरेंडरनेस देंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, देन वी कैन fix in this situation gradually by doing chanting also. आज के सत्र को हम यही विराम देंगे और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आने वाले ऐसे ही सत्रों में उपस्थित रहें, क्लास लें। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू।